अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज की क्लास नंबर 15 के साथ और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं हम अपने इनपेज की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, ये मेरे पास एक मैंने इनपेज की बनाई हुई है फाइल। ये बहुत बड़ी ये एक हदीस थी सही बुखारी की, हदीस नंबर 3 इब्तिदा में शुरू में ही होती है। ये मैंने इधर बनाई है। अब जो हम आज सीखने वाले हैं वो है प्रेफरेंस में जाके, पिछली क्लास में हमने सीखा था एप्लीकेशन प्रेफरेंस। आज हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेंस। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस जब हम ऑन करेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसी बार सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊपर जो है जनरल में लिखा हुआ है इंचेस। अगर आपको इसमें कुछ टेक्स्ट या कोई बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप किस साइज में ड्रॉ कर सकते हैं, आप इधर से ले सकते हैं इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पिक्सल्स में। तो जिसमें भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर इंचेस वैसे बेहतर होता है, अगर आप मिलीमीटर भी ले सकते हैं और इंचेस भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मिलीमीटर लेते हैं तो मिलीमीटर से आपको इसको ओके करते हैं और ये एक मैं बॉक्स ड्रा करता हूँ जिसका मैं साइज एरो टूल की मदद से इसको क्लिक करूँगा और इसका मुझे साइज मैंने चाहिए 6 बाई 7। ये देखिए बिल्कुल छोटा हो गया, नजर भी नहीं आ रहा। और इंचेस का फायदा ये होता है कि अगर आपको ऐसे ही टूल्स चाहिए इंचेस में, ये मैं यहाँ से इंचेस कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ और मैं फिर टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एरो टूल की मदद से इसको इंचेस पे कर लेता हूँ। वही 6 बाई 7 का इंचेस, 6 बाई 7। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब हम अगले टूल्स में जाते हैं कि ये जिधर पॉइंट लिखा होता है ये हमेशा इधर पॉइंट ही रहना चाहिए। आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बहरहाल बेहतर ये है कि आप इधर पॉइंट ही रखें। पॉइंट का मकसद ये है कि आप टेक्स्ट का जो साइज है उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं। वैसे तो इंचेस में भी रखा जा सकता है, पर लेकिन अगर ये हमारे पास पेज है 4 साइज का पेज लगा हुआ है तो अगर हम इंचेस पे किसी लफ्ज को, किसी साइज को करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, वो फिर हमारी फाइल ही छुप जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से पीटी ही रहने दें। ठीक है, पीटी ये वाला होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिधर ये 48 पीटी लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये वाला इधर इंचेस आ जाएगा। अगर मिलीमीटर करेंगे तो मिलीमीटर आ जाएगा। तो बेहतर है पीटी। इसके शॉर्टकट की है पीटी, वैसे इसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं नीचे है स्नैप डिस्टेंस। ठीक है, स्नैप डिस्टेंस का फार्मूला आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैग्नेट, जो हम जो ही किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेट के करीब करते हैं या किसी लोहे के करीब करते हैं तो वो फौरन एक दूसरे को खींच लेते हैं। यही एक इसी तरीके से ये भी एक टूल्स है जो ये ऐसा ही काम करता है। मिसाल के तौर पर कि ये देखिए मेरे पास 0.095 और 97 लिखा हुआ है। ठीक है, 0.097 भी, एक पॉइंट भी नहीं, एक पॉइंट से भी कम, 0.1 पॉइंट से भी कम। अगर हम ये देखें यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम इधर से बॉक्स में कोई ड्रा करता हूँ तो ये बॉक्स मैं एरो टूल की मदद से यहाँ पर रखता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर जब मैं करीब आ जाऊंगा ना तो फिर ये ऑटोमेटिक मैग्नेट कैच करता है। हाँ,
अगर मुझे ये ज़्यादा फासले पर चाहिए कि मैं थोड़ा सा दूर फासले पर हूँ तो ये मैग्नेट कैच हो जाए, तो फिर आप उस टूल की मदद से जो मैंने आपको पहले दिखाया वो आप काम कर सकते हैं। इधर से आप साइज लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से मैं मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने 1 इंच साइज रख देता हूँ, 1 इंच। अभी मैं क्या करूंगा, ये देखें, यहाँ से मैं 1 इंच के करीब जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा। ये देखो, ये देखें, ऐसे ये मैं राइट की तरफ जाऊंगा, ये देखें ले जाएगा 1 इंच पे। अभी आपको जितने साइज पे चाहिए आप उतने साइज पे रहने दें। वैसे बेहतर है कि आप यही साइज रहने दें। चलिए मैं इसको दोबारा यही साइज कर देता हूँ, 0.097। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें, एक लाइन टूल है, ये जो हम ड्रा करते हैं, ये गाइडलाइन की है लाइन। अगर आप इस लाइन को कुछ बॉक्स ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इधर एक बॉक्स ड्रा करता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, सॉरी रेड नहीं देता, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये देखें, टेक्स्ट जो मेरा बॉक्स है वो नीचे है, गाइडलाइन है जो ऊपर है। अगर आप उस टूल की मदद से उसको ब्लेंड कर देते हो, फ्रेंड नहीं करते, ब्लेंड करते हो, ओके कर देते हो, तो देखो ये गाइडलाइन की लाइन पीछे चली गई और ये जो बॉक्स है ये ऊपर आ गया। तो ऐसे आप किसी भी बॉक्स को अप और डाउन कर सकते हैं। इस टूल का ये काम है। अब हम जाते हैं, अब हम फिर जाते हैं प्रोफाइल में, डॉक्यूमेंट्स में। अब ये जो नंबर है जिधर पेज नंबर लिखा हुआ है, ये पेज की सेटिंग होती है। पेज की सेटिंग आप जो भी अगर किताब या मजमून लिखते हैं और आपको ये ऊपर पेज नंबर चाहिए तो आप उधर से एक ऑटोमेटिकली पेज नंबर लगा सकते हैं। जो ही आपके सवाल बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगी। देखते हैं कैसे। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रंट ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। हम मास्टर पेज पे जाते हैं। ये एक नीचे आपके पास बना होगा मास्टर पेज। हम इधर मास्टर पेज पर क्लिक करेंगे तो इधर हम अगर कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकेंगे। ये देखिए, मैं तो क्लिक करूंगा, हाँ आप सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बार लिख सकते हैं। यहाँ से मैं एक टाइटल टेक्स्ट बार लेता हूँ और इसको मैं दरमियान में करता हूँ। यहाँ से राइटिंग, और राइटिंग पे मैं राइटिंग पे लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं जाता हूँ तो इसको दरमियान में करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट पे जाऊंगा। यहाँ से इंसर्ट पे जाने के बाद पेज नंबर, जो ही मैं पेज नंबर पर क्लिक करूंगा तो ये इधर हैश नुमा एक लफ्ज जाहिर हो जाएगा। तो इसको आपने हैश ही रहने देना, ठीक है, इसको नहीं चेंज करना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे पेज पे आ जाता हूँ अपने पे। ये देखिए, ये मेरे 12 के 12 पेज तक ये लग चुका है, 12 नंबर तक। ये देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मुकम्मल आपके पास लग चुके हैं कि आप इस तरीके से आप अपने नंबर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब वापस चले जाते हैं अपने होम पेज में। यहाँ से आप, मैं तो माउस से लेके जा रहा हूँ, वैसे आप कंट्रोल होम करेंगे प्रेस कीबोर्ड से तो आप होम पेज पर चले जाएंगे। तो इस टूल का ये काम, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के रख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल। ये देखें, रोमन गिनती में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं जी कि ये फाइल सेव हो गई है, तो अब हम आगे अभी एक फाइल हमने बनाई है 100 पेज की, वो फाइल बड़ी हो गई, हम उसको सेव कर दिया। अब उसी किताब में हमने और सफ़े ज़्यादा करने हैं। अगर हम 200 या 300 या 400 सफ़ा करना है तो फिर अगर 100 पेज है तो हम उधर से 101 से स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ से मैं लिख लेता हूँ उर्दू, यहाँ से मैं कर देता हूँ 101, फिर मैं कर देता हूँ ओके। ये देखिए ऊपर 101 से स्टार्ट हो गया। ये अब सारे जो हैं ये 101, 102, 103 से स्टार्ट हो जाएगा इसका ये काम। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे आपके पास ये लिखा हुआ है पोस्टेबल साइज। पोस्टेबल साइज ये जो है इसका भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो साइज है ना, ये वाला जो पेज के बाहर का साइज है, ये बाहर के साइज को मुतय्यन करती है, बाहर के साइज को कंफर्म करती है कि ये बाहर का साइज आप अपनी मर्जी से कितना रख सकते हैं। ये देखिए यहां से। इसके बाद ये विजिबली क्या है? विजिबली ये रूलर्स हैं, इस रूलर्स को कहते हैं। जो ही हम अगर इसके ऊपर इसके ऊपर खत्म कर देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास रूलर खत्म हो गए। गाइडलाइन वाले रूलर जो आपको गाइड करते हैं वो खत्म हो गए। इस टूल का ये काम है। अब अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये जो दोनों हैं ये इसी की ही साइज है कि आप कितना साइज का रख सकते हैं, क्या हिसाब। अब आ जाता है नीचे व्यूज। जिधर व्यू लिखा है ना व्यूअर्स, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो आप किस साइज में जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने अभी ये मेरा 50 पर है, आप ये मेरे नीचे भी देख सकते हैं कि ये 50% पर जूम है। अब हम क्या करते हैं, मैं मैं पेज दोबारा नया लेता हूँ कंट्रोल एन के साथ। अब मैं इसको ये 100% है। अब मैं यहाँ पे इधर इसी टूल्स पे जाता हूँ और इधर से मैं कर देता हूँ 150 और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये 150 पे जूम हो गया और नीचे भी आप देख सकते हैं कि 150 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप अपनी मर्जी से ये फाइल बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसको मैंने पॉइंट कर देता हूँ, आप ऐसे ही जिस अपने मर्जी से अपने हिसाब से इसको बना के, और जिधर ये विव लिखा हुआ है ना, इधर नीचे सेव एज लिखा हुआ है। ठीक है, सेव एज पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, आगे आप अगर न्यू पेज भी लेंगे तो इसी साइज का, इसी जो आपने तरतीब दी होगी ऐसे ही ओपन होगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि आपके नॉलेज में तो इजाफा हो ही, लेकिन आपके तवज्जुह से किसी दूसरे भाई का भी भला हो जाए जो इन पेज या सीखना चाहता है या कोई ऐसी टेक्निकल वीडियोस देखना चाहता है। तो आप हमारे इसको चैनल को शेयर करेंगे तो मजीद उसके इल्म में इजाफा होगा और इसका अल्लाह अजर आपको भी देगा, मुझे भी देगा, और जो करने वाला है वो तो दुआएं देगा ही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।